नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान ने अमेरिकी तबाही का पूरा इंतजाम कर लिया है और जो खबर ईरान से निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान ने एक ऐसा भस्मासुर तैयार किया है जिसकी जद से अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। यानी कि मिडिल ईस्ट दुनिया का वो इलाका जहां तेल भी है, ताकत भी है और तबाही का पूरा इंतजाम भी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल ईरान के सामने दीवार बनकर खड़े हैं, तो ईरान इस दीवार को निस्तनाबूद करने का इंतजाम लिए बैठा है। वो ईरान जिसे सालों तक प्रतिबंधों में जकड़ा गया, जिसे अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने एक काम किया अपनी रक्षा के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए। उसने मिसाइल और ड्रोन बनाना बंद नहीं किया। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स को अपनी ताकत बनाई, वैज्ञानिकों को अपना कवच बनाया और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक ऐसा मिसाइल सिस्टम तैयार कर लिया है जो अमेरिका के लिए भस्मासुर है। और इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका इजराइल की रणनीति को बदलने की ताकत रखता है। तो क्या यह माना जाए कि ईरान ने कोई ऐसा हथियार बना लिया है जो ईरान से निकले और सीधा अमेरिका के दिल पर हमला करे? क्या तेहरान ने चुपचाप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है और अब सिर्फ इजराइल और मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को टारगेट भी कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, जिस सरप्राइज पैकेज की बात मुश्तबा खामनेई करते रहे हैं, आईआरजीसी करता रहा है, ईरान के बड़े बड़े लीडर्स करते रहे हैं, क्या वो सरप्राइज पैकेज यही है? और इसकी कितनी संभावना है कि ईरान के पास आईसीबीएम रेडी है या फिर रेडी मोड में है? क्योंकि तकनीक के लिए नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने चीन के एक जहाज को पकड़ा है जिसमें ईरान के लिए मिसाइल कंपोनेंट्स भेजे जा रहे थे। बैकडोर से चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया सब ईरान की मदद करते रहे और ईरान के कई मिसाइल प्रोग्राम नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम से मेल खाते हैं। और अगर ऐसा मुमकिन है, ईरान के पास आईसीबीएम है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह बिल्कुल सही स्थिति है कि उन्हें अपना सिर पीटना होगा। और शायद यही वजह है कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोके और अपने मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, बताएंगे आपको क्या खबर आई है, डॉट्स कनेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या वाकई आईसीबीएम के करीब पहुंच गया ईरान या बना चुका है, और करेंगे उस पर रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा। ईरान से एक ऐसी खबर आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खींच लेगी। कहा जा रहा है ईरान की नई मिसाइल की रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है और अगर यह दावा सच है तो ईरान की पहुंच अब सिर्फ तेल अवीव, मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और अमेरिका के एक बड़े भूभाग तक हो सकती है। तो क्या ईरान सचमुच आईसीबीएम क्लब में शामिल हो गया है? आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक होती है। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके पास ये क्षमता है, जिसमें अमेरिका है, भारत है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और उत्तर कोरिया को भी इस लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन दावा है कि उत्तर कोरिया की मदद से, यानी कि किम जोंग उन की मदद से, ईरान भी इस कतार में खड़ा हो गया है और ईरान के पास आईसीबीएम मौजूद है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान जानता है पारंपरिक युद्ध में अमेरिका से मुकाबला आसान नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, सबसे घातक नौसेना है और मिडिल ईस्ट में दर्जनों सैन्य ठिकाने। लेकिन ईरान ने वो रास्ता चुना जो कम खर्च में डर ज्यादा पैदा करता है, असिमेट्रिक वॉरफेयर। मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, शिया मिलिशिया सिर्फ संगठन नहीं है, ये ईरान की शैडो आर्मी है। और इसके ऊपर सबसे टॉप पर ईरान के पास आईसीबीएम की खबर, यानी मिडिल ईस्ट की ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, ये अब ग्लोबल थ्रेट बन सकता है। सपोज दैट कि अगर ईरान ने आईसीबीएम का इस्तेमाल कर लिया, अगर उसके ऊपर किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद देन क्या होगा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने स्पेस प्रोग्राम को मिसाइल टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है। ईरान का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम यानी कि SLV प्रोग्राम, इसी टेक्नोलॉजी के जरिए रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यही तकनीक ICBM बनाने की बुनियाद भी बन सकती है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च करने वाला रॉकेट और परमाणु हथियार ले जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल, दोनों की तकनीक कई जगह एक जैसी होती है और यहीं से दुनिया की टेंशन बढ़ती है। ईरान ने सिमोर और दूसरे SLV प्लेटफॉर्म्स पर लगातार काम किया है, सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी विकसित की है, मल्टी स्टेज रॉकेट डिजाइन पर फोकस किया है और जो खबरें आ रही है वो अमेरिका इजराइल की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दुआएं ही कर सकता हूं कि ये खबर उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अगर ईरान के पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल है तो वह सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो एक डिप्लोमेटिक हथियार भी हो जाता है, भू राजनीतिक भूकंप होता है। सोचिए, तेहरान से छोड़ी गई मिसाइल यूरोप पार करके, अटलांटिक पार करके अमेरिका के आसमान में दिखाई दे, सोचकर ही पेंटागन की हालत पतली हो जाएगी। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप को फीवर आ जाएगा। यह वही डर है जो मिडिल ईस्ट में आज अमेरिका महसूस कर रहा है और इसी वजह से पेंटागन और इजराइल को इस वक्त अलर्ट मोड में रखा गया है। ICBM है क्या चीज, ये क्या भला है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ICBM एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो इंटरकॉन्टिनेंट यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की ताकत रखती है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 15,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचकर फिर अटैक करती है। अधिकांश ICBM परमाणु हथियार ले जाने के लिए बनाई जाती है। कई आधुनिक ICBM में MIRV तकनीक होती है, जिससे एक ही मिसाइल अलग अलग जगहों पर वार करती है। इसे जमीन के साइलो, मोबाइल लॉन्चर या पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। इतनी अधिक गति होती है कि इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं। ICBM का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना है। ईरान पहले ही दावा कर चुका है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह विकसित कर दी है। हालांकि पश्चिमी देश इन दावों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त भी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दुनिया के कई देशों से आगे है। और यही वजह है कि हर नया परीक्षण, हर नया लॉन्च पूरी दुनिया की निगाहों में रहती है। और इसलिए अमेरिका बार बार इस पूरे जंग के दरमियान ईरान से कहता रहा है कि आप अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकिए और आप अपने एटम, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको एटम बम बनाने के लिए आपने रखा हुआ है, उसको हैंडओवर कर दीजिए। शायद यह बात CIA को पता है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान के पास ICBM है। और अगर ईरान के पास ICBM है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और इजराइल जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिकी और इजरायली हमलों के प्रेशर की वजह से ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकें। चलिए जानते हैं ईरान के पास टॉप मिसाइलें जो ऑफिशियल है, मतलब जो पब्लिक डोमेन में है, जिसको ईरान एक्सेप्ट करता है। उसमें फतेह 2 मारक क्षमता 1,500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा आपको बताएं, फतेह 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। पैट्रियट एरो जैसे रेडार सिस्टम को लिए इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। खुर्रमशहर 4 सबसे भारी और विध्वंसक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 है। 1500 से 1800 किलोग्राम तक ये विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान की सबसे ताकतवर घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित है। मिडिल ईस्ट में भारी तबाही इसने मचाई। इस जंग के दरमियान इसका भरपूर इस्तेमाल किया। ईरान ने मोबाइल लॉन्चर से भी इसे दागा गया। सेजिल के बारे में आप जानते होंगे। इसकी मारक क्षमता तकरीबन 2500 किलोमीटर तक है। ये ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल पर चलता है। ठोस ईंधन की वजह से तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन को संभालने का मौका बहुत कम मिलता है। इसकी रफ्तार मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है। एक मिसाइल का नाम है इमद, जो कि सटीक गाइडेड मिसाइल है। मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है। सटीकता बेहद उच्च है। मनूवरेबल है। री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। लॉन्च के बाद भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिशा चेंज कर सकते हैं, टारगेट बदल सकते हैं। गदर 110 उन्नत शाहाब वेरिएंट है ये। मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। ईरान की पुरानी शाहाब 3 मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण है।
पहले चरण में जो है वो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल, दूसरे चरण में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल। और ये मिसाइल भी दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता रखता है। इसके अलावा कई क्रूज मिसाइल हैं जिनकी खासियत है कि ये 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जमीन के बेहद करीब उड़ान भरते हैं और उड़ान बदलने के दौरान दिशा बदलने में भी सक्षम है। एक बात तो तय है कि ईरान ने पूरी दुनिया को बताया कि उसके पास बहुत उन्नत किस्म के मिसाइल हैं और उन्होंने कभी इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसमें दो पेच है। पहली बात यह कि ईरान ने यह जानकारी दी पूरी दुनिया को कि वो 2500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल नहीं है उसके पास। और दूसरी बात कि जब ईरान ने डियागो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन के जॉइंट बेस पर हमला किया था तो 2 मिसाइलें दागी थी। एक मिसाइल रास्ते में क्रैश हो गई थी और दूसरा डियागो गार्सिया पहुंचने वाला था, उससे 40 किलोमीटर पहले उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और ईरान से जहां से मिसाइल चली थी और डियागो गार्सिया की दूरी अगर आप देखेंगे तो 4000 किलोमीटर है। तो यहां ईरान के गुमराह करने की बात आई कि दुनिया को गुमराह किया ईरान ने। 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल कैसे दाग सकता है ईरान? एक और पेच, जंग के दरमियान बार बार ईरान में IRGC ने सीजफायर के समय में सरप्राइज सब का इस्तेमाल किया है। ईरान बार बार कहता है अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसकी कल्पना नहीं की गई होगी। अमेरिका के लिए सरप्राइज पैकेज तैयार है। तो क्या यह सरप्राइज यही ICBM है? और क्या ईरान दुनिया को अचानक अपनी नई ताकत दिखा सकता है? एक बात साफ है, ईरान अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकतवर बनकर नहीं रहना चाहता, वो मिडिल ईस्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है और उसमें किसी का दखल नहीं होगा। अमेरिका भी इस मामले में दखल नहीं देगा। यानी मिडिल ईस्ट का मामला एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा करने के लिए काफी है। तो ईरान के ICBM होने पर और उसके अमेरिका और यूरोपीय देशों तक पहुंचने पर और नॉर्थ कोरिया और रशिया और चाइना के मदद करने पर बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कर्नल SK मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।